ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। कल रात को हम पहुंच गए थे ब्रिस्बेन। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई थे, उनके यहाँ पे हमने वैन पार्क कर दी थी और अभी भी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ से हम बस लेके जाएंगे ब्रिस्बेन शहर तक। ये सबर्ब्स होते हैं, ठीक है, सब अर्बन्स मतलब सिटी के पास ही होते हैं, पर छोटे छोटे कह सकते हो, कस्बे टाइप कह सकते, कस्बा तो नहीं कहेंगे खैर, मतलब जैसे दिल्ली के आसपास कोई छोटे छोटे शहर जैसे पानीपत, सोनीपत, ये वैसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो बड़े शानदार शानदार से घर बने हुए, बिल्कुल हरियाली, और वहाँ पे हमारी वैन खड़ी है, उसको हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। शाम को आके हम इस वैन को ले जाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं बस लेके ब्रिस्बेन। यहाँ से 130 नंबर बस बताई है जो कि डायरेक्ट ब्रिस्बेन जाती है। तो चलते हैं। इस घर वालों ने कल शानदार डेकोरेशन कर रखी थी, मैं आपको आज शाम को दिखा दूँगा, क्रिसमस की, बहुत ही शानदार भाई। पूरे घर पे देखो, पूरे घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये बहुत ही सही चीज़ है। सोलर उस वाले घर पे भी लगे हुए हैं, उस वाले घर पे भी लगे हुए हैं, इस वाले घर पे भी लगे हुए हैं। इतने सोलर पैनल मैं बता देता हूँ आपको, मेरे घर पे इसके शायद 70% लगे होंगे और हमारा बिजली का बिल नहीं आता भाई अब पिछले 2-3 साल से। तो इतने सोलर पैनल ना बहुत होते हैं घर के लिए, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगी जो हमने करी है। अब जो नया घर बना रहे हैं उसमें भी सारे सोलर पैनल लगाएंगे ताकि बिजली का बिल ना आए। अपना इको फ्रेंडली भी है। और चलो पाजी, किस तरफ आएगी बस? अब यहाँ से बस लेके जाएंगे 130 नंबर हम ब्रिस्बेन के सिटी सेंटर। ये चली गई भाई 130 नंबर बस हमारे आंखों के सामने से। ऐसा पता नहीं हर बार क्या होता है, आंखों के सामने से निकल जाती है चीज़, पर अभी 10 मिनट बाद दोबारा आ जाएगी। काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। एरिया किस में रुके हमको तो पता नहीं है, ठीक है। तो वो बस चली गई। अब यहाँ पे इस तरफ है बस स्टैंड एक, उस पर चलते हैं, वहाँ पे दोबारा आएगी 10 मिनट में। अच्छा, आज रात को हम गाड़ी उठा के, अपनी वैन उठा के, ब्रिस्बेन तो अभी खुद घूम लेंगे, फिर गोल्ड कोस्ट जाएंगे वैन उठा के, जो कि है अमेरिका का रिचेस्ट सिटी। वैसे अलग से सिटी मैं नहीं कहता, उसको लोग कहते हैं, ठीक है भाई, सबका अपना अपना है, पर वो ब्रिस्बेन का एक तरह से पार्ट कह सकते हैं ना। जैसे ओसाका और क्योटो अलग अलग सिटीज़, जापान वाले लोग नहीं कहते उनको, वो कहते हैं भाई ये पूरा एक ही एरिया है, क्योंकि वो इतने पास पास हैं। पर हाँ, अलग अलग कह भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे अमीर सिटी जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में है वो गोल्ड कोस्ट है। रात को आपको दिखाएंगे वहाँ पे नज़ारे कैसे हैं। लो भाई, ये आ गया बस स्टैंड। यहाँ पे आएगा बस स्टॉप हेल ड्राइवर, मतलब हाथ देना है क्या? इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथ देना है बस वाले को, तभी रोकेगा बस। यहाँ पे आती हैं बस नंबर तो लिखा ही नहीं यार, यहाँ पे कहाँ लिखा है, 130 और 131 आती है यहाँ पे बस। तो हमको 130 में जाना है। हाँ, 129 भी आती है। टैप फ़ोन हेयर फॉर रियल टाइम बस अपडेट्स। ये तो बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पे फ़ोन टैप करो, बस की अपडेट आ जाएगी। भाई ये आ गई थी 130 नंबर बस, और यहाँ पे आप अपना कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड टैप कर सकते हो। मेरे को टिकट नहीं पता है कितने की हैं। प्लीज़ वेट आ गया इस पर लिखा हुआ, या तो जब स्पीड में है शायद तब टैप नहीं कर सकते। लो भाई, अब आ गया टैप करने का, अब फिर प्लीज़ वेट आ गया। क्या दिक्कत है भाई इसमें? अब फिर आया टैप हेयर, हो गया अपना टैप। कितने पैसे कटेंगे मैं आपको बता दूंगा, मेरे को खुद नहीं पता कितने की टिकट है। यहाँ बैठते हैं आराम से। अब भाई यहाँ पे हमको उतार दिया बस ने। ये आखिरी स्टेशन है शायद बस का।
ये तो भाई गाचा मशीन आ गई, ये तो जापान में होती हैं। ये कितने की? $1 की है बस। नहीं $1 तो बहुत सस्ता है यार। टोकन, अच्छा 1 टोकन चाहिए। अब टोकन $1 नहीं, 1 टोकन चाहिए। तो पता नहीं 1 टोकन कितने का है अब। ये तो जापान वाली गाचा मशीन्स आ गई भाई। क्या है इसमें? ये बस ने तो जापान में ला के छोड़ दिया, टेलीपोर्ट कर दिया। चाइना वाले ने लगा रखी है। पता नहीं, चलो आ जाओ। अच्छा, जहाँ पे हमको बस छोड़ के गई है वो क्वीन स्ट्रीट मॉल है। अब मॉल में तो हमको ऐसा कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, तो बाहर ही चलते हैं यहाँ से, मॉल से ना बाहर रोड आ जाएगी, वहाँ चलते हैं। ये निकल गए हम बाहर मॉल से। और भाई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न शहर है यार ब्रिस्बेन, जहाँ तक मैंने उम्मीद करी थी ना। मेरे को लग रहा है सिडनी अच्छा मिलेगा, ये मेलबर्न को टक्कर दे रहा है एक तरह से शहर। और मैं बताता हूँ मेरे को पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा। आज मेरे को समझ में आ गया उस बस में बैठ के ना कि ऑस्ट्रेलिया क्या चीज़ है। पाजी को यहाँ से ड्रोन लेना है, क्योंकि अब हम अलग अलग चले जाएंगे ना, तो 2 ड्रोन की ज़रूरत है। तो पाजी पता नहीं कहाँ भाग गए, कौन सी बिल्डिंग में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मेरे को समझ में आ गया कैसा है। ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो इतनी है नहीं भाई। बसेस की अलग लेन, पूरी की पूरी रोड्स बसेस के लिए बना रखे हैं भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कार्ड आते वक्त भी टैप करा और जाते वक्त भी टैप करा। पर मैंने सुना है यहाँ पे जो पब्लिक बसेस का फेयर है वो 50 सेंट्स कर दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेंट्स, मतलब 30 रुपये के करीब। तो बसेस के अलग लेन्स हैं, लेन्स नहीं पूरी की पूरी रोड्स बसेस के लिए हैं भाई। पूरा अंडरग्राउंड मॉल में अंदर सिर्फ बसेस जा सकती हैं, कार्स वार्स अलाउड नहीं है, उस रोड पे कार्स अलाउड नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ना एक तरह से इन्होंने बहुत ही नया शहर बनाया है और बहुत ही मॉडर्न शहर बनाया है। हर चीज़ आपको मॉडर्न उस तरीके से लगेगी, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि घूमने को कुछ है नहीं, क्योंकि बनाई है मॉडर्न तरीके से बिल्कुल। अभी हमें एलिज़ाबेथ स्ट्रीट पे, ये वाली एलिज़ाबेथ स्ट्रीट है, चलते हैं पाजी का ड्रोन खरीदने। ये वाला स्टोर बता रहे थे पाजी जिस पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलते हैं, JB Hi-Fi। इस पे देखते हैं पाजी का ड्रोन मिलता है या फिर नहीं। ये आ गई इनकी वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ पे कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं है। पुलिस वाले ऐसे साइकिल पे खड़े हैं और सारी दुकानें वगैरह है, मैकडोनल्ड वगैरह। हंगरी जैक्स मत खाना भाई, बहुत ही बेकार है, मेरे को तो पसंद नहीं आया। खैर क्या पता किसी को आए पसंद। भाई ये देखो पुलिस वाले घोड़े पे बैठे हैं। एडिलेड में भी ऐसे ही घूम रहे थे सिटी से। अब यहीं गोबर कर दिया घोड़ों ने। तो गोबर की लिद होती है, घोड़ों की लिद होती है। तो ये सफाई कौन करेगा अब? पुलिस वाले सफाई, क्योंकि खुद के तो कहते हैं अपना कुत्ता लेके आओ तो उसकी पोटी उठा के लेके जाओ, अपना घोड़ा लेके आओ तो अपनी घोड़े की भी लेके जाओ भाई। अब चलो। और भाई देखो नॉर्मल बंदे आके इनको सहलाने लग रहे हैं, पुलिस वाले खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, अलाउ कर रहे हैं। देखना, अरे क्रिसमस वाले घोड़े हैं, तो इनके ऊपर इस रेनडियर वाले बना रखा है देखो। भाई ये देखो यहाँ पे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, ये पुलिस रिक्रूट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से लोगों को कह रहे हैं कि आके आप पुलिस ज्वाइन करो, क्वींसलैंड पुलिस ज्वाइन करो। और इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। ये घोड़े भी 4 इसलिए खड़े कर रखे हैं, मतलब थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को। और सामने देखो वो सारे ही, मतलब ये शायद पुलिस वाले ही हैं। तो इंडिया में यार सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं कि भाई हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, इतना मारा मारी है। और यहाँ पे देखो इनको प्रमोशन करनी पड़ रही है कि भाई आओ और पुलिस ज्वाइन करो। इनके पास मतलब एनफ एप्लीकेशंस नहीं आ रही। तो ये देखो भाई पुलिस रिक्रूटिंग कर रहे हैं, मतलब एडवर्टीज़मेंट की आके पुलिस ज्वाइन करो, आपको ये सब पर्क्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। तो लोग फिर भी पसंद नहीं करते पुलिस वगैरह में जाना यहाँ पे। लो भाई मैंने कहा था ना, कौन साफ़ करेगा गोबर? पुलिस वाले ही करेंगे भाई, क्योंकि भाई वही है जो अपना पशु लेके आएगा उसको खुद साफ़ करना है। देखो उठा के वो वहाँ पे ले गई, लड़की थी पुलिस वाली, वो इनका साफ़ करके चली गई। और यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं घोड़े। ये देखो जैसे और देशों में मेट्रो स्टेशन होते हैं अंडरग्राउंड, यहाँ पे बस स्टेशन अंडरग्राउंड है। यहाँ से जाके ऐसा लगेगा कि आप जा रहे हो मेट्रो पे, पर ये बस स्टेशन है। और जैसे मैंने बताया था भाई सारी रोड्स बसों के लिए बहुत ज़्यादा रोड्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है वैसे, क्वीन स्ट्रीट मॉल के अंदर ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिस्टम है, पर ठीक है, अच्छा है। इन्होंने इसलिए ऐसा सिस्टम कर रखा है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग प्रेफर करें और ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो। ये स्ट्रीट थी, अब चलते रिवर साइड।
भाई यहाँ से हमारी बस गई थी अंदर, बस ओनली ये मॉल के अंदर पूरी सिटी के अंदर चली जाती है और सिर्फ बस ही जा सकती हैं, कार्स। और ये देखो यहाँ पे स्पेशल बस जो मैंने देखी, ट्रैम जैसी दिखने वाली बस, इसके टायर लगे हैं टायर तो ट्रैम के भी होते हैं पर ये बस है, बस ये 3 डब्बे वाली है। भाई यहाँ देखो पहली बार मैंने देखा है, एक ही रेड लाइट है, इस तरफ जाना है, ये साइकिल वालों के लिए बटन है और ये नॉर्मल पेडेस्ट्रियन के लिए बटन है, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये अलग अलग इसलिए दिया है कि साइकिल वाला दबाएगा तो वहाँ तक क्लियर हो जाएगा, पर नहीं हुआ इसका। तो फिर 2 बटन देने का फ़ायदा क्या है कि साइकिल वालों का अलग दो, उसका अलग दो, या तो वहाँ तक क्लियर हो जाता साइकिल वालों को तो थोड़ा समझ में आता, पर सेम ही हो रहा है। अब जा रहे हैं भाई इस बिल्डिंग के ऊपर, वो कह रहे हैं नज़ारा बहुत अच्छा है ऊपर से, जहाँ पे वो घास लगी हुई है वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा। 10 स्टार करके है, शायद कसिनो है इसके ऊपर, होटल ही होगा 10 स्टार। ये भाई ये गाड़ी का नंबर देखो Q43, ये कितना महंगा नंबर होगा, इस बंदे ने ले रखा 007, काफ़ी महंगा एरिया लग रहा है। ये हम आ गए 10 स्टार जो होटल है, ये साइड में जिसकी बिल्डिंग है उसके स्काई डेक पे, आना बिल्कुल फ्री है 23rd फ्लोर तक। ये रेस्टोरेंट है। यहाँ से अगर हम नज़ारा देखते हैं तो वो देखो सिटी के अंदर ही बीच बना रखा है, एक छोटा सा रिवर साइड, और ये रिवर है। यहाँ पे एक फेरिस व्हील, ये देख लो भाई सिटी ब्रिस्बेन की मेन जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो देखो। यहाँ पे भी सारे फ्लैग लगे हुए हैं, पर मैंने बताया 3 ऑफिशियल फ्लैग है, ऑस्ट्रेलिया का, फिर ये वाला एबोरिजिनल लोगों का और टोरस स्ट्रेट वालों का, और बीच में जो वो लगा है वो है क्वींसलैंड का फ्लैग। अब वही है भाई, देख लो नेशनल फ्लैग पहले आने चाहिए, फिर आखिरी में स्टेट का आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पे नेशनल फ्लैग ही अपना उसी को मानते हैं भाई जो सबसे आगे लगा है। चलो भाई अभी ब्रिज क्रॉस करते हैं और हम चलते हैं ब्रिज के उस साइड फेरी लेने। वहाँ पे वो फेरिस व्हील है और वहाँ से हमको मिलेगी फेरी, हमको इस साइड जाने वाली लेनी है, वेस्ट साइड। अच्छा, यहाँ पे 50 सेंट्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? अब जो सरकार पहले यहाँ पे थी उन्होंने कहा हम 50 सेंट्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अगर आप हमको वोट दोगे तो इस चीज़ को हम परमानेंट कर देंगे। तो वोटिंग में वो जीत गए और फिर उनको परमानेंट करनी पड़ गई। पानी भर लेते हैं, यहाँ पे फाउंटेन आ गया, तो उनको वो चीज़ परमानेंट करनी पड़ गई और यहाँ पे ऐसे क्वींसलैंड में 50 सेंट्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। यार दिल्ली की जो मेट्रो है ना वो भी 60-70 रुपये की है, मतलब अगर ज़्यादा दूर चले जाओ। आज हम लगभग 25-30 किलोमीटर आए हैं पाजी के घर से यहाँ तक, 50 मिनट की बस राइड थी, 50 सेंट लगे भाई। ठीक है, यहाँ से पाजी ने बताया कि अगर आप गोल्ड कोस्ट की ट्रेन भी लेते हो ना तो भी कह रहे हैं कि 50 सेंट ही है। कह रहे मैं गया नहीं हूँ, कहते बहुत ही दूर है, हमको भी हैरानी होती है कि इतना सस्ता कैसे है, पर कह रहे मेरे दोस्त आते हैं वो बता रहे कि भाई 50 सेंट की आपको गोल्ड कोस्ट तक की ट्रेन मिलेगी। ट्राई करेंगे, अगर टाइम सा हुआ हमारे पास ट्रेन में बैठ के गोल्ड कोस्ट चले जाएंगे। और यहाँ पे पानी भर लेते हैं पहले। चलो भाई यहाँ पे हम आ गए थे इस फेरी टर्मिनल पे और इतना सस्ता है भाई यहाँ पे घूमना। सिटी कैटे फेरी लेनी है हमको और हमको थोड़ा रिवर का चक्कर सा हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे ना रिवर क्रूज़ जो होते हैं ना वो भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आके बैठो और मज़े करो। ये देखो भाई यहाँ पे 50 सेंट्स लिख रखा है। यार ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि इतनी महंगे देश में इतना सस्ता किराया कर दिया इन लोगों ने कि भाई मतलब यकीन करना ही मुश्किल है। वैसे तो वेस्ट साइड तरफ जाने वाली फेरी बोली थी बाजी ने, पर हम कह रहे 2 स्टेशनों की राइड ही लेनी है हमको, तो वैसे ही बैठ के थोड़ा हवा सी खाएंगे। तो नॉर्थ शोर जा रही है, वहाँ पे लिखा है, तो इसी में चलते हैं, वापस आ जाएंगे फिर। ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ है सेम बस वाला और यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है 50 सेंट्स। और ग्रुप का पेमेंट करनी है, ग्रुप टैप करो और शायद इसमें जितने बंदे हो ग्रुप में वो सब कर सकते हो इसको। भाई मेरे को ये समझ नहीं आया ये किस चीज़ का फ्लैग लगा रखा है इन्होंने। पहले जो हमने ग्रेट बैरियर रीफ में भी बोट ली थी तब भी ये वाला फ्लैग लगा था, अब भी ये वाला लगा। ना इनकी स्टेट का ना कंट्री का, क्या फ्लैग है ये? या बोट्स पे लगा रहे हैं ये, पता नहीं भाई।
ब्रिस्बेन भी उन शहरों में से है जो कि मतलब रिवर इसके चारों तरफ से घूम जाती है बिल्कुल सांप की तरह, तो इसलिए इतने सारे ब्रिजेज़ हैं और इनको ये पब्लिक फेरी चलानी पड़ी। ये पब्लिक फेरीज़ वगैरह उन्हीं देशों में, उन्हीं शहरों में चलती है जहाँ पे मतलब रिवर पूरी तरफ से ऐसे सांप की तरह घूम जाए ना, ताकि बंदा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जल्दी जा सके। जैसे लंदन में भी चलती है पब्लिक वाली, तो वो इसलिए है। बोट से उतरने के बाद हमने सोचा गोल्ड कोस्ट चलते हैं ट्रेन लेके ही। तो यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे जा रहे हैं ब्रिस्बेन के, जहाँ से ट्रेन चलती है गोल्ड कोस्ट के लिए। चलो पहले क्रॉस कर लें। बहुत ही हरा भरा है भाई, बीच में देखना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साइड में कैसे पेड़ लगा दिए इन्होंने। मॉडर्न बिल्डिंग्स के बीच में ये आ गया सेंट स्टीफेंस कैथीड्रल। काफ़ी नए शहर हैं सारे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ज़्यादा हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, सारी ऐसी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ भाई, लिवेबल सारे सिटीज़ हैं। मेरे मेलबर्न वाली वीडियो पे लोग कमेंट कर रहे थे भाई क्या घूमा तुमने, मोस्ट लिवेबल सिटी। भाई लिवेबल है, मोस्ट लिवेबल मैं भी कह रहा हूँ भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिटी काफ़ी साफ़ सुथरा है, एक वे अच्छा है। लिवेबल और टूरिस्टी में थोड़ा अंतर होता है भाई, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है खेत में भी घर बना के वो लिवेबल होता है, अच्छा मज़ा आता है लोगों को, पर टूरिस्टी तो नहीं है ना फिर वो। खेतों में आप क्या करोगे, है ना। ये पहुँच गए हम पोस्ट ऑफिस स्क्वायर पे। मैकडॉनल्ड्स देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, क्रिसमस की थोड़ी डेकोरेशन वगैरह, और हरी भरी सिटी है यार। मोस्ट लिवेबल तो है। पूरा ऑस्ट्रेलिया की सारी सिटीज़ ही ऐसी हैं कि प्लान्ड सिटीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी नहीं है तो प्लानिंग करके सारी बनाई गई है। इस तरफ सीधा सीधा जाना है तो सेंट्रल स्टेशन आ जाएगा। ये है भाई स्टेशन की एंट्री, देखना कैसी बना रखी है, अंडरग्राउंड से है सेंट्रल स्टेशन। शायद यही मेन स्टेशन होगा इनका। गैलरी बना रखी है पूरी। ये लिखी हुई ट्रेन भाई गोल्ड कोस्ट 229 फिर 244 एक्सप्रेस है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 23 मिनट बाद जाएगी। ये मैप है, हम हैं अभी सेंट्रल, ये रहा सेंट्रल स्टेशन से ऐसे ऐसे जाएंगे, हम उतर जाएंगे हेलेंसवेल, फिर वहाँ से ट्रैम लेंगे गट 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 गट। ये वाला सबसे मेन बीच है जो नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम उतरेंगे। उसके आगे भी गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट तक कनेक्टेड है। लो भाई ये ट्रेन आ गई गोल्ड कोस्ट के लिए, चलो। ये ट्रेन हमको लेके आ गए हेलेंसविल स्टेशन। अब यहाँ से हमको चेंज करनी है ट्रैम या फिर बस ले सकते हो आप सर्फर्स पैराडाइज जाने के लिए। लिखा है देखो लाइट रेल या फिर बसेस और टॉयलेट्स। चलो जा तो गोल्ड कोस्ट ही रहती है, पर हमको मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास जाना है ना, टूरिस्ट हब के पास, तो वो वहाँ नहीं जाती है ट्रेन। अच्छा ये देखो यहाँ से ऊपर आए, अब किसी को एग्ज़िट मारना है तो ये 2 दे रखे हैं कि यहाँ से टैप करके निकल जाओ, ठीक है। पर इसमें से मैं ऐसे ही चला जाऊँ तो ये क्या ही कर लेंगे। वही बात है ना, यहाँ से जा सकता है बंदा, गेट इन्होंने खोल ही दिए बिल्कुल। चलो कर देते हैं भाई, 50 सेंट तो फ्री बराबर ही है। लो इनवैलिड कार्ड कह रहा है मेरा, तो ये चल गया। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे इन्होंने ये ट्रैम है और इसमें जा सकते हैं। ब्रॉड बीच साउथ जा रही है ये। ओहो बंद हो गया शायद, चली गई या नहीं गई, खोल सकते हैं शायद, तो खोल सकते हैं। भाई यहाँ मैं उतर गया कैविल एवेन्यू पे, इस स्टेशन का नाम है यहाँ पे ट्रैम के। और ये सबसे फेमस एरिया है यहाँ का पूरा,
सारी हाई राइज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, क्लब्स, बीचेस, नाइट लाइफ, शॉपिंग, सब कुछ यहीं पे है। ये सबसे मेन स्टेशन है इनका, सारा है शॉपिंग वॉपिंग, और यहीं पे बीच है। भाई देखो ये गोरे भी हरकत करते हैं। ट्रैक्स पे आना नहीं है, कीप ऑफ ट्रैक्स लिखा है, फाइन। देखना, बदनाम हम ही लोग को करते हैं, ये करते गोरे भी हरकत है उल्टी से। और बोट आ गई वहाँ से, वो एकदम से बोट ने चोंच निकाली। वो बोट वो वाली होगी जो उसमें भी चलती है और उसमें भी, पानी में भी और रोड पे भी। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे हो कि गोल्ड कोस्ट में ऐसा क्या खास है। तो गोल्ड कोस्ट में ये खास है भाई कि गोल्ड कोस्ट है अमेरिका की 6ठी सबसे बड़ी सिटी, पर सबसे ज़्यादा महंगी सिटी। हो सकता है कि भाई सिडनी का कोई एरिया महंगा हो, पर्टिकुलर एरिया कोई महंगा हो, मेलबर्न का कोई पर्टिकुलर एरिया महंगा हो, पर गोल्ड कोस्ट सिटी पूरे के पूरी महंगी है। इसका नाम गोल्ड कोस्ट भी ऐसे आया कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी बूम हुई थी, तो इसलिए गोल्ड कोस्ट नाम इसका रख दिया कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बूम हुई है। और सबसे महंगा एरिया सर्फर्स पैराडाइज, मतलब ओवरऑल जो सबसे महंगा एरिया है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, वो यहीं पे है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे सबसे महंगे फ्लैट्स वगैरह यहीं पे है। हो सकता है देखो सिडनी में कोई टावर हो भाई जिसमें महंगा फ्लैट मिल रहा हो, पर ओवरऑल जो है सब कहते हैं कि गोल्ड कोस्ट सबसे महंगी सिटी है पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में। 6ठी नंबर की सबसे बड़ी सिटी है पर्थ के बाद। ये देखो भाई, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दुबई जैसी बिल्डिंग्स हैं ऐसे रंग की ना, पर अलग फील है भाई। ये थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा लॉस एंजलिस जैसा भी लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा दुबई जैसा भी लग रहा है। यहाँ पे बीच भी बिल्कुल पास में ही है। ये है क्या Q1 बिल्डिंग? Q1 बिल्डिंग है भाई ऑस्ट्रेलिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग। मेरे को यही लग रही है यार, बहुत ऊंची है ये भाई। बड़ी ज़बरदस्त सिटी लग रही है तो, मतलब अलग ही लेवल की लग रही है। लग रहा है कि भाई हाँ किसी अमीर सिटी। कैमरा देखो यार कितने सारे लगे हुए हैं भाई, इन्होंने तो कमाल कर रखा है। बिल्कुल साफ़ सुथरी सी भी है ना, कुछ कूड़ा करकट ना कुछ, बढ़िया है यार। ये देखो ये वाली रोड कितनी सही लग रही है, वाओ। ये थोड़ा दम लगा मेरे को इस सिटी में ना, टूरिस्ट के लिए। इस तरफ हम चलते रहेंगे तो बीच आ जाएगा, इस तरफ चलते रहते हैं। एक बीच मार्केट भी है, बीच फ्रंट मार्केट कहते हैं। ये वाली Q1 बिल्डिंग नहीं है। Q1 बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पर अब नहीं है वो, अभी कोई और होगी। पर ये वाली नहीं है Q1, यहाँ से 700-800 मीटर दूर है वो Q1 वाली बिल्डिंग। और ये भी काफ़ी ऊंची भाई, देखो इसलिए दुबई सा लग रहा है ना बिल्कुल। देखो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी, मतलब ब्रिस्बेन स्किप भी कर सकते हो, गोल्ड कोस्ट ज़रूर आओ। और थोड़ा थोड़ा मेरे को लास वेगस का भी फील दे रहा है। लास वेगस का जो वो है ना फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट, वो ऐसा ही है भाई बिल्कुल। ओ ये रहा पैराडाइज सेंटर। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर वाटर स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये बीच सिटी है। और दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बीच 73 किलोमीटर लंबा शायद, वो गोल्ड कोस्ट में ही है। मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है। तो काफ़ी कुछ है भाई गोल्ड कोस्ट में करने के लिए, पर बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे कैंपर वैन की पार्किंग भी है, मान लो $120-30 से कम नहीं मिल रही थी पार्किंग सिर्फ कैंपर वैन की। तो हम वहीं छोड़ा है ब्रिस्बेन में, पर यहाँ तक आना बहुत सस्ता है ब्रिस्बेन से। हम $2 में, 2 भी नहीं $1 में आ गए। 2 बार टैप किया हमने और यहाँ पे हम पहुँच गए। और अब वापस जाएंगे तो $1 में पहुँच जाएंगे। अच्छा, ब्रिस्बेन से हमको आने में लगा लगभग ये मान लो 1.5 घंटे के करीब, ठीक है। और $1 लगा। यही सिटी अगर हमको जाना होता कहाँ पे, यूरोप में या फिर अमेरिका में, तो ये मान लो $20-25 वन वे कहीं नहीं गए थे। यहाँ पे $1 लगा, $1 आने में और $1 जाने में। तो मैं सामने दिखाऊँ आपको, ये आ गया सर्फर्स पैराडाइज का बीच। और अभी रात को कहते हैं कि यहाँ पे रात को माहौल बनता है बहुत ज़बरदस्त। अभी ये म्यूजिशियंस वगैरह अपना सेट भी कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं ये। मैं ढूंढ रहा हूँ सबवे, थोड़ा एक सबवे खा लें जब तक यहाँ माहौल बन जाएगा। पूरा ठंडी हवा चल रही है भाई बिल्कुल सामने बीच से। सर्फर्स पैराडाइज ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी जगह में आपका स्वागत है भाई। ये हम पहुँच गए बीच पे।
गोरों की फेवरेट एक्टिविटी है बीच पे नंगे होके लेट जाना। देखते हैं कितना लंबा क्या बीच है, यहाँ से चलते हैं। और वो रही भाई Q1 बिल्डिंग, जिसके टावर निकला हुआ है ना, दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में से एक। थोड़े समय पहले तक थी, अब बुर्ज खलीफा तो नहीं है शायद, कोई और होगी। ये भी है, काफ़ी लंबी है ये भी। ये देखो बीच पे सारी एक्टिविटीज़ होने लग रही हैं और हम आए हैं बीच पे जूते पहन के, क्योंकि कुछ हमारा प्लान था नहीं ऐसा कि बीच पे घूमेंगे। अब तो वैसे भी शाम हो गई, लोग जाना शुरू कर दिया लोगों ने। फ्री शावर्स भी लगा रखे हैं बीच पे, मतलब पब्लिक्स के लिए ना, पब्लिक के लिए बड़ा ध्यान रखती है यार सरकार यहाँ की। वाइन में रोड़ा मच गया, कोई कुछ छोड़ गया होगा खाने का, एक दूसरे में टक्कर मार रहे हैं अभी। आए आए, अच्छा चिप्स का पैकेट रह गया किसी का, पूरा शोर डाल दिया भाई इन्होंने। अच्छा, गोल्ड कोस्ट को कहते हैं भाई थीम पार्क कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे काफ़ी सारे थीम पार्क है, वार्नर ब्रोस के, और भी काफ़ी सारे हैं। और सिटीज़ में इतने ज़्यादा नहीं हैं, यहीं पे हैं सारे। सर्फिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसको, ठीक है। पार्टी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कह लो। लाइफ गार्ड की देखो कितनी बड़ी है जीप खड़ी है। और ये पूरा बीच, और इस पूरे बीच से आपको ये मिलेगा नज़ारा गोल्ड कोस्ट का। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हर साल गोल्ड कोस्ट में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में होता है वैसे वो इवेंट, पर सबसे ज़्यादा फेमस गोल्ड कोस्ट का इवेंट है। उसका नाम है स्कूलीज़। स्कूलीज़ क्या होता है भाई कि जो 10+2 बच्चे पास हो जाते हैं ना, वो 18 साल के हो जाते हैं लगभग, ठीक है, वो हो जाते हैं, फिर उनकी ड्रिंकिंग एज हो जाती है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के बंदे ज़्यादातर जो है गोल्ड कोस्ट में आते हैं पार्टीज़ करने। और गोल्ड कोस्ट में 3 वीक लंबा इवेंट चलता है, क्योंकि 3 वीक उनकी छुट्टी होती है स्कूल से निकल के और कॉलेज में एडमिशन की, ठीक है। तो वो 3 वीक अभी चलने लग रहे हैं, मतलब 1 वीक हो चुका, शायद 2 वीक और हैं। तो यहाँ पे काफ़ी आपको 18, 19 साल के बच्चियाँ मिलेंगी जो कि पार्टी करने आएंगे, ठीक है। तो ये इवेंट भी होता है, अगर आप आते हो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। जिनके घर हम रुके हैं वो भी बता रहे थे कि आपको शाम को नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग खुश होते हैं कि भाई हम हो गए 18 साल के, अब ड्रिंकिंग एज लीगल हो गई हमारी, तो चलो पार्टी करते हैं, जाके बियरें खरीदते, दारू पीते हैं। तो है इनका एक ट्रेडिशन है ये। मैंने पहले किसी ऐसे देश में नहीं सुना, मतलब अमेरिका वगैरह में भी होता ही हुई ड्रिंकिंग एज लीगल, पर यहाँ पे पूरा इवेंट है। ये आ गई एक और मार्केट। वैसे काफ़ी सारी जो मार्केट्स वगैरह है ना, बीच फ्रंट मार्केट वगैरह, वो 4 बजे बंद हो जाती है यहाँ पे। ये भी लगभग देख लो बंद सी लग रही है, अभी खुला नहीं है। शाम को यहाँ पे रौनक होएगी बिल्कुल। देखो सारे ये बच्चों का जो ग्रुप जाने लग रहा है, ये जा रहा, ये सारे स्कूलीज़ हैं जो पार्टी करने आए हैं यहाँ पे, जो अभी 18 साल के हुए हैं। अच्छा, मैंने तो अभी सबवे खा लिया था, पर पाजी आए इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा सा, मतलब 20-30% आप कह सकते हो और शहरों से थोड़ा महंगा है, क्योंकि सिटी थोड़ी महंगी है। अब जैसे नॉन वेज $25 का हो गया, और सिटीज़ में 17 से लेकर 20 तक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा महंगा हो गया। जैसे समोसे वगैरह ये $14-15, तो फिर भी मैं इतना महंगा नहीं कहूँगा। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ के हिसाब से काफ़ी सही प्राइस है। भाई अभी ATM से दोबारा $1150 निकाले। भाई पहली बार मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया का $100 का नोट हाथ में, नोट, क्योंकि गोल्ड कोस्ट महंगा इतना है, तो यहाँ पे $100 के नोट अभी भी चलने लग रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, वरना किसी ATM से नहीं निकले यार, सारे ही 100 के निकले हैं। 1150 करने के लिए 150 का आया है बस। चलो ये देखो भाई, यहाँ पे स्कूलीज़ के लिए डील्स चल रही हैं कि स्कूलीज़ हो तो आप मिल्क शेक $5 का, वाटर $2 का। ये हो गया शाम का माहौल। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है, 15-16 डिग्री हो रखा है शाम को। और चांद देखो यार कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। एक ही है यहाँ का, मेरे को लग रहा है 1-2 होगा, पॉपुलेशन है नहीं।
गोल्ड कोस्ट में तो मेरे को लग रहा है सिर्फ 5 लाख ही लोग रहते होंगे, 5 लाख भी नहीं रहते होंगे शायद। चलो भाई, यहाँ पे तो रात होने की नहीं है, 7-8 बजे तक, और यहाँ पे माहौल सेम सा ही लग रहा है मेरे को, पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे दिख रहे हैं और आई कार्ड पहन के घूम रहे हैं स्कूलीज़ का। स्कूली.com एक साइट है, उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो अपने अगले साल के लिए, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो, और आपकी मतलब 12वीं पास हो रहे हो तो आपको आई कार्ड देते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, बियर वियर ये वो सब कुछ होता है यहाँ पे चलता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे बंदे दिखने लग रहे हैं। पर माहौल अभी वैसा ही है जैसे पहले था, शायद रात को थोड़ा और बने, पर हमको वापस ब्रिस्बेन पहुँचना है। तो शहर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप आराम से घूम सकते हो। 2-3 घंटे में आके पार्टी वार्टी करनी हो तो आप ज़रूर आ सकते हो। इस वीडियो को रखते ही तक, कल हम अपना सफ़र शुरू करेंगे कैनबरा की तरफ, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। यहाँ से लगभग है 1200 किलोमीटर ब्रिस्बेन से। कल तो नहीं पहुँचेंगे, कल एक गांव में रुकेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पे पहले सिख लोग आए थे, जो उनका शिप लैंड हुआ था वो उस गाँव में हुआ था, तो पाजी को वहाँ पर जाना है। तो मैं भी आपको दिखा दूँगा कि गाँव का नाम वैसे वुलगुल्गा है कुछ, तो मैं भी देखूँगा क्या है क्या नहीं, ऑस्ट्रेलिया गांव कैसे हैं देख लेंगे इसी बहाने। तो चलो इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।